तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करें आपके इंट्रो टू ई कॉमर्स मॉडल्स। ये यूनिट 4 है आप लोग का। मैं आपको बता दूं इससे पहले कि जो बाकी यूनिट्स थे यूनिट 3 तक मैंने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को ऑथेंटिक वे में, और हाँ यह बता दूं आप लोग को जो मैंने अभी तक पढ़ाया है आप लोगों को यह आपको बेनिफिट देगा जब आप ब्लॉक 2 करेंगे। ठीक है, तो ब्लॉक 2 में और ब्रीफ में दे रखा है, वो साथ ही साथ मैंने उसी में बता दिया है आप लोग को। अगर कुछ डाउट्स होते हैं तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और ये बात इसमें आज बात करते हैं आपके जो है इंट्रो टू ई कॉमर्स मॉडल। इंट्रो अब यहाँ बता दो आप लोग को मॉडल्स, तो वहाँ पे मॉडल्स क्या होते हैं आपके, मॉडल्स क्या अलग होता है, ये मॉडल्स अलग होता है। मॉडल्स होते हैं ई कॉमर्स के कुछ मॉडल्स हैं। मॉडल्स मतलब कुछ पार्ट्स हैं, कुछ तथ्य हैं। ठीक है, तो इसका मॉडल मतलब एक मॉडल ये है, एक मॉडल ये है, जैसे कि बोला जाता है। एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको बताऊं कि मॉडल्स होता क्या। बेसिकली जैसे ई कॉमर्स है ना, ऐसे ही अगर मैं बोल दूं आप लोग को, क्योंकि आप लोग को मॉडल बना के लेके आना है साइंस सब्जेक्ट्स का, तो साइंस सब्जेक्ट का काफ़ी सारे मॉडल्स होते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से देखा जाए तो ई कॉमर्स की बात कर रहा है, तो मतलब इंटरनेट के थ्रू जो हमारे बाइंग और सेलिंग हो रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उनका मॉडल कितने तरीके से हो सकता है, उनका मॉडल क्या क्या बन सकता है, किन किन लोगों के बीच का बन सकता है। जैसे कि अब एक जो है जो साइंटिफिक है, बोलूँ आप लोग को कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स थे तो आप लोगों ने मॉडल्स देखे होंगे, तो उसमें पेंडुलम का होता था कुछ, है ना, और उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का क्वेश्चन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का क्वेश्चन, कुछ बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन, कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते थे, अलग अलग टाइप के होते थे ना, तो किसी किसी का कंपेरिजन होता था उसमें, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि ई कॉमर्स मॉडल में एक आपका जो मैं बता दूं कि मॉडल्स में सबसे पहला पार्ट जो है आप लोग का B2B है। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, फटाफट से आपको लोग समझाती हूँ क्या होता है ये चीज़ें B2B में। और मैं बता दूं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं जल्द से जल्द इस पे काम कर रही हूँ कि आप लोग को बता दूं कि ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 में से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कौन कौन से आपके जो है यहाँ पे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो है चैप्टर्स हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आप लोग उनको जरूर पढ़ लें। और मैं मोस्टली सभी को कंडक्ट करा चुकी हूँ आप लोग को। तो B2B की बात करूँ तो B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, B2B अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज B2B, तो आप लोग B2B देखते बता दोगे, तो बिजनेस टू बिजनेस। इसमें एग्जांपल्स आप लोग देखना चाहते हो, इसमें वर्किंग कैसे होती है। देखो इसमें वर्किंग होती है कि एक रिटेलर, ठीक है, रिटेलर होता है और एक होता है आपका होल सेलर। ठीक है, होल सेलर। ठीक, मैं इस तरीके से लिख देती हूँ इसको। एक होता है रिटेलर, एक होता है होल सेलर, और आपका जो पोर्टल होता है, पोर्टल मतलब कि कोई वेबसाइट जिसके थ्रू आप लोग ये काम कर रहे हो, और आपका जो है यहाँ पे सप्लायर जो सप्लाई करने का काम करता है। ठीक है, तो इनका वर्किंग कैसे होता है। देखो इनकी वर्किंग ऐसे होती है कि आप लोग को बता दिया जाए कि रिटेलर होल सेलर दोनों आपस में क्या करते हैं, मतलब जो है यहाँ पे होल सेलर से मतलब होल सेलर क्या होता है, जो बड़े पैमाने पे किसी को सामान बेचते हैं। रिटेलर वो होते हैं जो आपके दुकानदार होते हैं ना, आप लोग आसपास से कुछ सामान खरीद के लेके आते होगे, तो वो रिटेलर होते हैं। ठीक है, छोटे मोटे व्यापारी, इसको हम कहते हैं रिटेलर। होलसेलर मतलब जो बड़े पैमाने पे थोड़ा सा व्यापार करते हैं, मतलब उनका जो माल है वो अलग अलग स्टेट्स में जा रहा है, कंट्री की बात नहीं कर रहे, स्टेट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये वो होते हैं होलसेलर्स। अब यहाँ पे बात की जाए पोर्टल और सप्लायर्स की, कैसे करते हैं पोर्टल और होलसेलर जो है कुछ पोर्टल्स को भी सामान जो है बेचते हैं। जैसे कि अमेजोन पे होलसेलर क्या है, वो अमेजोन पे कंडक्ट कर रखा है, तो वहाँ क्या होता है कि अब यहाँ से लिया और दिया जो जाता है। सप्लायर्स पोर्टल पे जाके जो है सप्लायर्स पोर्टल्स के थ्रू अपने माल को बेचते हैं, खरीदते हैं, ऐसा काम करते हैं। बिजनेस टू बिजनेस की बात कही जाए तो यहाँ पे समझ में आने वाली बात ये है, रिटेलर भी क्या कर रहा है, अपना बिजनेस खरीद रहा है। अगर उसने 1 रुपए का, मतलब मैं बता दूं एग्जाम्पल्स के थ्रू, अगर उसने 1 पैकेट पेन खरीदा है, किसने, रिटेलर ने, दुकानदार ने, एक पैकेट पेन खरीदा है, लेकिन वो उसे बेचने के पर्पज से अपना लगा रहा है, बेचने के पर्पज से, तो वो भी एक मतलब जो है सेलिंग करने वाला, खरीदने बेचने वाला विक्रेता है, जो ये बार बार यही काम कर रहा है, पेन को बेचने का काम कर रहा है, स्टेशनरी का सामान है वो बेचने का काम कर रहा है, तो वो जो है वो भी एक बिजनेसमैन है। ठीक है, होलसेलर जो बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं वो भी एक बिजनेसमैन है, उनको भी बेचने खरीदने का काम है। अगर वो नहीं बेचेंगे तो उनके पास अमाउंट कैसे आएगा, तो दोनों का काम क्या है, बिजनेस करना। तो ये दोनों के बीच में जो कैसे काम होता है, और आप देखते हो कि पोर्टल के थ्रू भी जो है यहाँ पे बिजनेस किया जाता है। तो ये बिजनेस टू बिजनेस के थोड़े एग्जाम्पल्स है जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स देखना चाहते हो तो PCB India, infobanic.com, ये आपकी जो है 2 वेबसाइट्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ। PCB India
ठीक है। आप इसे लिख देना। और यहाँ पे समझने की बात है, पहले चीज़ जब आप एग्जाम्पल्स देना तो HTTP लगाना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। HTTP ही लगाना, HTTPS नहीं, HTTP www.pcbindia.com, ठीक है, इस तरीके से। और जो दूसरी वेबसाइट्स है वो आपकी है www.info.bancyoff.com यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपकी दो वेबसाइट्स है जो इसके एग्जांपल्स है, बिजनेस टू बिजनेस, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों पोर्टल से जो है दो बिजनेसमैन आपस में खरीदने और बेचने का काम करते हैं। मतलब कि जैसे कोई अगर सुई धागा की जो कंपनी है, ठीक है, और एक है जो कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, जो मतलब कोई शर्ट डिजाइन करती है, और एक है जो धागे वागे बेचने का काम करती है। तो दोनों क्या है, बिजनेसमैन है ना, लेकिन कपड़ा बनाने के लिए धागे की जरूरत तो पड़ती है। तो यही चीज तो है, वो दोनों आपस में कैसे मिलेंगे, तो एक वेबसाइट के थ्रू ऐसा काम होता है खरीदने और बेचने का, ठीक है। समझ में आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये बात जो मैं बोल रही हूँ। अब B2C जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आप जानते भी, B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर या कस्टमर आप लिख सकते हैं, ठीक है, बिजनेस टू कस्टमर। तो यहाँ पे जो होता है कि ट्रांजैक्शन जो हो रही होती है वो बिजनेस और कस्टमर के बीच में होती है। ये तो आप सभी जानते हो। बिजनेसमैन कौन है यहाँ पे, आपका अमेजोन वाले, ठीक है। अमेजोन वाला क्या है, बिजनेसमैन है, उसने वेबसाइट अपनी ओपन करके यहाँ पे पता है जो एग्जांपल्स देना, याद रखना, जो भी एग्जांपल्स दो www. जो भी एग्जांपल देते हो ना HTTPS का साइन लगा के, वो सभी उन वेबसाइट्स का देना, वेबसाइट्स का ही देना, कोई दुकान का नाम मत लिखना, ठीक है। तो अमेजोन क्या है, एक दुकान तो है लेकिन वो वेबसाइट पे मिलेगी आपको वो दुकान, ठीक है। उसे अमेजोन से क्या करता है, कस्टमर जो है मैं इसी लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, कस्टमर जो है वो खरीदने का सामान जो है लेने का काम करता है, ठीक है। तो कंज्यूमर जो है खरीदने का काम करता है किसके थ्रू, पहले वो डायरेक्टली अमेजोन पे नहीं जाता है, अमेजोन के पोर्टल्स पे जाके वो खरीदने का काम करता है। और जो सप्लायर है, वो सप्लायर मतलब जो आपका सप्लायर है, मैं ऐसे लिख देती हूँ उस चीज़ को, तो सप्लायर क्या करता है, या खरीदने और लेने का काम दोनों काम करता है, पोर्टल्स के थ्रू जो है बेचने और लेने का काम दोनों ही काम करता है, कौन, सप्लायर। तो इस तरीके का आपको डायग्राम्स बनाना जरूरी होगा, कस्टमर सप्लायर इस तरीके से कांटेक्ट रहेगा, और कंज्यूमर जो है किस पे कांटेक्ट करता है, और जो सप्लायर से हैं वो डायरेक्टली कंज्यूमर पे भी कांटेक्ट करते हैं। सप्लायर्स का काम होता है बेचना, कस्टमर को ही बेचना काम होता है, वो दो काम करते हैं, अपने कस्टमर को भी बेचते हैं और जो वेबसाइट्स हैं उनको भी सामान, उनके पास भी जो है सामान बेचने के लिए लगा देते हैं, वेबसाइट्स के थ्रू अपने सामान को बेचने का काम करते हैं, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट की बात की गई है, तो अमेजोन वाले जो है उनकी जो अमाउंट होता है वो उनको रिसीव करते हैं। ये चीज इसमें यहाँ पे दोनों जो एरोस हैं इसलिए यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। आई होप ये भी अंडरस्टैंड होगा। नेक्स्ट थिंग देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन B2B का जो है आप बता दो क्राइटेरिया, इसके एग्जांपल्स क्या है, या फिर किसी और के एग्जांपल्स वो आपसे पूछ जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग कि सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। अब बात आती है C2C। ये C2C का मतलब क्या है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब आप सोचोगे कंज्यूमर टू कंज्यूमर इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, तो आप इसके एग्जांपल्स ना बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, और आप इसे यूज, शायद आप लोगों ने इसको यूज भी किया हुआ, ठीक है। मैं इसको लिख देती हूँ, कस्टमर लिखती हूँ इसको, ठीक है, कस्टमर टू कस्टमर, ठीक है। इसका मतलब होता है कोई पूछे तो कस्टमर टू कस्टमर, मतलब आप बता सकते हो कि द ट्रांजैक्शन बिटवीन द कस्टमर टू कस्टमर। एग्जाम्पल्स के थ्रू देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं या वर्किंग कैसे होती है, आपको अगर ड्रॉ करना पड़े डायग्राम्स तो आप बता सकते हो कि एक पोर्टल होता है, ठीक है, और एक यहाँ पे पहला कस्टमर C1, यहाँ पे दूसरा कस्टमर C2, ठीक है। ये कैसे बात करेगा, ये भी आएगा कहाँ पे, इस पोर्टल पे आएगा, और ये भी क्या आएगा, उस पोर्टल पे आएगा, ठीक है। उस जो है यहाँ पे पोर्टल पे गया और ये कनेक्शन करवाता है दूसरे बंदे को पोर्टल से, ठीक है, कोई और बंदा है उसके पोर्टल से। अब ये दोनों क्या करते हैं, आपस में इस पोर्टल के थ्रू जो है कांटेक्ट करते हैं, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, कांटेक्ट करते हैं थ्रू किसके, पोर्टल के थ्रू। कैसे हो रहा है काम, ये एग्जांपल्स इसके सुनना चाहते हो तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप लोग जानते हैं OLX.in, जहाँ पे खरीदो और बेचो होता है। तो क्या करते हैं वहाँ पे आप लोग सेलिंग के लिए कुछ अपना सामान लगा देते हो कि हमारा ये पुराना सामान है, हमें बेचना है, इस बुक्स को हमें बेचना है, ठीक है। तो दूसरा बंदा जिसको परचेज करनी होती है और वहाँ उस पर रेट उसको सही मिल रहा होता है, तो क्या होता है आपके कॉन्टैक्ट नंबर, वो आपसे बातचीत करता है तो आपसे कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर देते हो अपना, तो आप कॉल्स पे क्या करते हो, आपस में ही बातचीत करके
उस वेबसाइट का आपने इस्तेमाल किया किस काम के लिए, किसी पर्सन को अपने आसपास जिनको ये बुक दे सकें, जिनको ये बुक बेच सकें, और दूसरे बंदे ने क्या किया, उसका पोर्टल का इस्तेमाल किया कि मैं इनसे सामान खरीद सकूं, कोई आसपास हो जिसके पास ये सामान मिल जाए, ये बुक्स अवेलेबल मिल जाए तो मैं उससे खरीद सकूं। समझ रहे हैं बात को? तो ये चीज़ थी। आई होप ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड हो रही होंगी। और इसके बाद जो है अब मैं बात करती हूँ C2B की, मतलब कस्टमर टू बिजनेस। कस्टमर टू बिजनेस में सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो कस्टमर से जो है बिजनेस का कॉन्टैक्ट किस तरीके का होता है। इसमें साफ तौर पे बता दूं मैं आप लोगों को, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है बच्चों को जानने के लिए। बिजनेस टू कस्टमर लिखा जाए तो बिजनेस से सामान किसको बेचा रहा है। देखो यहाँ बता दो आपको ना, टू लिखा है ना, टू मतलब कि एक ही डायरेक्शन में, ये एरो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा। अगर B2C लिखा है ना तो आप ये देखो कि बिजनेस से कस्टमर का क्या फ़ायदा होता है, कौन सी ऐसी वेबसाइट्स है जो बिजनेस दे रहा है कस्टमर को कोई बेनिफिट। अब यहाँ दूसरी तरफ आप लोग यहाँ देख रहे हो C2B, तो मतलब कस्टमर को बिजनेस में क्या बेनिफिट है, कस्टमर बिजनेस को कैसे बेनिफिट दे रहा है, कैसे फ़ायदे हो रहे हैं, क्या मॉडल्स आ रहा है इसमें। तो कस्टमर कैसे देता है, कस्टमर आपको बेनिफिट देता है। ये एग्जाम्पल सबसे अच्छा इसका ये है कि लोन्स, जो आप लोग लोन ले लेते हो कम इंटरेस्ट पे, जो आप लोग लोन लेते हो, पर्सनल लोन लेते हो, कार लोन लेते हो, जो भी लोन्स होते हैं वो आप लेते हो, उससे फ़ायदा किसको होता है, बिजनेस वाले को होता है। लेकिन पहल किसने की, कस्टमर ने पहल की। पहल मतलब स्टार्टिंग किसने की, इस चीज़ की स्टार्टिंग किसने की, क्योंकि कस्टमर को क्या चाहिए था, कार खरीदने के लिए लोन चाहिए था। अब कस्टमर को क्या चाहिए, लोन चाहिए। किससे, दूसरे बिजनेस से। वो स्टार्ट करा, वो बिजनेस के पास आया, उसने बात बोली, ठीक है, उसने अमाउंट दे दिया। अब वो क्या, इंटरेस्ट पे उसको जो है उसका इंटरेस्ट जो है वो काट रहा है बार बार, तो आपका जो है ये काम हो रहा है। तो स्टार्टिंग किसने की, बिजनेस ने कुछ बेचने के लिए लगाया मार्केट में, नहीं नहीं नहीं, वो ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो लोन्स प्रोवाइड करती हैं। ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, बहुत सारे लोन्स जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। इवन डेट आप तो बिजनेस में जो आप लोग देख सकते हैं ये सारे बैंक्स भी ये सब काम करते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स आप लोग दे सकते हो। और इसमें जो है साफ साफ सी बात है कि पोर्टल है जिसमें कि सप्लायर आप बिजनेसमैन को समझ लो, कोई भी है, ठीक है, सप्लायर है, और आपका P मतलब पोर्टल है, और ये आपका कस्टमर है, ठीक है। तो यहाँ बात की जाए तो सप्लायर जो है उस पोर्टल पे जाता है, अपने पोर्टल पे जो है सारी इन्फॉर्मेशन को डालता है, जिसको कस्टमर जो है इसे रीड आउट करता है। रीड करने के बाद ये सीधा सप्लायर से बातचीत करता है, तब इससे कॉन्टैक्ट होता है, कॉल सॉल्स पे बात होती है। तो हाँ ठीक है, हम आते हैं, चेक करते हैं आपकी जो भी चीज़ें हैं, सारी क्राइटेरियाज को चेक करने के बाद आप लोग को लोन्स प्रोवाइड होता है। तो ये थे एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे अगला पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है, B2G। B2G में बहुत अच्छा एग्जाम्पल से डायरेक्टली बता देती हूँ आपको। B2G मतलब बिजनेस टू गवर्नमेंट, ठीक है। बिजनेस जो है, मैं बिजनेस आप लोग को बताइए टू गवर्नमेंट। तो यहाँ पे बिजनेस टू गवर्नमेंट में क्या होता है, बिजनेस टू गवर्नमेंट में होगा कि यहाँ पे lockheedmartin.com, यहाँ पे होता है गवर्नमेंट जो है वो ऑनलाइन जॉब पोर्टल प्रोवाइड करती है। इसका एग्जांपल्स ये है, बिजनेस टू गवर्नमेंट मतलब बिजनेस कर रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू। अब क्या होता है, आप लोग देखते होंगे कि जो गवर्नमेंट्स है वो क्या करती हैं, अपने जो है जॉब्स प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे बोलते हैं ना, रेलवे के पेपर्स हो रहे हैं, रेलवे की जॉब्स प्रोवाइड हो रही है ना, होता है, छोटे से छोटे, बड़ी से बड़ी जॉब्स होती हैं। तो वेबसाइट को संभालने का काम कौन करता है, वो प्राइवेट वेबसाइट्स होती हैं। जैसे कि आप लोग टाटा पावर, NDPL देखते होगे, ठीक है। तो NDPL जो आप देखते हो जो कि बिजलियाँ प्रोवाइड करता है ना। तो काम क्या करना है, उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का काम करना है, लेकिन है क्या, प्राइवेट कंपनी है, और गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है लेकिन प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी संभाल रही है गवर्नमेंट के काम को, समझ रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का जो भी चीज़ें होती हैं, मतलब गवर्नमेंट जो भी अपनी जो है वो प्रोवाइड करता है, जॉब्स जो प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें बिजनेस का काम किसका हो रहा होता है, उन वेबसाइट्स का। वेबसाइट क्या करती है, जब भी गवर्नमेंट जॉब आती है उसके रिगार्डिंग जो है वो आगे फॉर्म्स निकाल देगी, फॉर्म्स बंदे आके भरते हैं, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, जो भी चीज़ होती है, गवर्नमेंट का पोर्टल है लेकिन संभाल कौन रहा है, बैकग्राउंड्स में एक प्राइवेट कंपनी संभाल रही थी। तो ये एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका ये था। बुक्स में आप लोग को मिल जाएगा इसका डायग्राम्स, उस तरीके का डायग्राम्स आप लोग से ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहीं पे अगर देखा जाए, दूसरी चीज मैं बता दूं आप लोग को, G2B अगर कोई पूछता है तो क्या मतलब है। G मतलब गवर्नमेंट टू बिजनेस। अब गवर्नमेंट से बिजनेस का क्या काम है, गवर्नमेंट से बिजनेस का काम होता है आप लोग का, जैसे कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स है जो टेंडर्स होती हैं, ठीक है, एंड अदर फंक्शनैलिटी, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स एक्सेट्रा, ये सब चीजें हैं। तो ये इसमें एग्जाम्पल्स में आती हैं। B2G का मतलब ये भी था। सो यहाँ पे देखो
क्लियर है बिल्कुल ही। यहाँ पे बात की गई थी बिजनेस गवर्नमेंट से कैसे बातचीत करती है, बिजनेस का काम कैसे गवर्नमेंट में होता है, मतलब जो है इसमें रिक्वायरमेंट किसको थी, बिजनेस को थी रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट्स के। अब यहाँ बात है कि गवर्नमेंट्स को रिक्वायरमेंट है किसकी, बिजनेस के। तो बिजनेस कैसे करता है, गवर्नमेंट कैसे बिजनेस करती है, गवर्नमेंट बिजनेस करती है, गवर्नमेंट की बात की है, एक पर्सन की बात नहीं की, गवर्नमेंट बिजनेस करती है अलग अलग कंट्रीज में, समझ रहे बात को। तो अलग अलग कंट्रीज में जब वो बिजनेस करती है तो दुबई से जो है ऑयल्स मंगाने का काम होता है। और आप देखते होंगे काफ़ी सारी जो है कंपनीज हैं जिनसे सामान हम लोग जो है सिर्फ सामान मंगवाते हैं, खरीदने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल सबसे अच्छा इसका है www.dti, मैंने खुद चेकआउट किया था, तो यहाँ dti.government.uk। तो ये वेबसाइट जो है ये यूके की वेबसाइट है, जहाँ पे आप लोग जो यहाँ पे बता दो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ उसको खरीदना होता है यूके से, तो वो उसके पोर्टल्स के थ्रू जो है सामान को खरीदने का काम करती है कि हमारे इंडिया में इतनी रिक्वायरमेंट्स है, तो आप लोग जो है मटीरियल्स को, इन सामान को भिजवाते हैं। तो ये सब कॉन्टैक्ट कैसे होता है, ये कॉन्टैक्ट करने का काम अलग अलग कंट्रीज में बिजनेस से रिलेटेड ये काम करती है गवर्नमेंट्स। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये ज़्यादा कुछ है नहीं, कोई पूछता है सिर्फ एक लाइन का आंसर्स है, यहाँ पे बता सकते हो आप लोग। इसके बारे में अगर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए दिया जाता है, वैसे ज़्यादा कुछ देंगे नहीं, कुछ और एग्जांपल्स बोल देंगे, एडवांटेजेस बोल देंगे, ये बोल देंगे, तो मैं आपको बताऊंगी कैसे लिखना है आप लोग को, मैं उसके आंसर्स प्रोवाइड करूँगा आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग भी मत चिंता करो। G2C की बात करें, गवर्नमेंट टू कस्टमर। गवर्नमेंट टू कस्टमर का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट का कस्टमर से कैसे काम है, गवर्नमेंट कस्टमर के लिए कैसे काम करती है, वेबसाइट्स के थ्रू कैसे काम किया जाता है। यहाँ पे जो वेबसाइट्स के थ्रू कैसे काम किया जाता है, देखो यहाँ पे गवर्नमेंट है, पोर्टल है, और आप लोग सिटीजन जो भी आप लोग हो, ठीक, सिटीजन मतलब कि काफ़ी बड़े पैमाने की बात आती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट पोर्टल्स बनाती है, पोर्टल्स का इस्तेमाल सिटीजन वाले करते हैं। कैसे, एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको बताऊं तो जैसे आप लोग डेथ सर्टिफिकेट, आपके जो है दादा दादी थे, उनकी डेथ हो गई थी, तो डेथ सर्टिफिकेट आप लोग बनवाते हो उनका, या फिर मैरिज सर्टिफिकेट्स होते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोग बना रहे थे गवर्नमेंट के थ्रू, या फिर अपनी जो है प्रॉपर्टीज़ को ऑथोराइज करवा रहे थे, प्रॉपर्टीज़ का कागजात बनवा रहे थे, है ना। जो भी चीज़ आप करते हो गवर्नमेंट्स पोर्टल पे ही करते हो, गवर्नमेंट्स के थ्रू ही होता है सब काम। तो आप लोग टैक्स, लाइसेंस बनवाने का काम ऑनलाइन बन जाता है लाइसेंस, है ना। तो ये सब काम कैसे हो रहे, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स है ये सब काम, बेशक गवर्नमेंट की वेबसाइट में वो बात अलग आती है, लेकिन कस्टमर का क्या बेनिफिट आता है, कस्टमर का बेनिफिट यही सब बेनिफिट है, एग्जाम्पल्स यही सब है जो मैंने आपको बता दी है। आई होप आपको क्लियर होगा, और कोई डाउट्स हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। आई होप ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी, बट हाँ एक्सप्लेन करना ज़रूरी था, क्योंकि पेपर्स में इसके एग्जाम्पल्स से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और कोई डाउट्स हो, कभी भी डाउट्स हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं।